प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा जोधपुर के राजा तख्त सिंह और अंग्रेज अधिकारी हितकोट, इन दोनों को संयुक्त रूप से बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा। और इस बिथोड़ा के युद्ध के अंदर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा संयुक्त सेना को पराजित कर दिया गया था। और ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को 1857 ईस्वी को हुआ था। और इसके अंदर बिथोड़ा का युद्ध के अंदर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया गया था। और उसके बाद में जब जोधपुर की संयुक्त सेना पराजित हो गई थी, उसके बाद में राजस्थान रेजिडेंट के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर वापस आते हैं, आउवा पर आक्रमण करते हैं। और वह दिनांक थी 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। और वो युद्ध होता है चेलावास का युद्ध होता है। और उसके अंदर अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और उस समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन और जोधपुर की संयुक्त सेना ये वापस आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं। और वो उसे चेलावास का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये 18 सितंबर 1857 ईस्वी को होता है। और इसके अंदर वापस जोधपुर की व अंग्रेजों की सेना पुनः हार जाती है। और उसके बाद में इस चेलावास के युद्ध के अंदर जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन थे, कौन थे? मैकमोसन मारा जाता है। और मैकमोसन को मारने के बाद उसका सिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। और जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था वह यहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद में उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते। कौन होते थे? 1857 के अंदर लॉर्ड कैनिंग थे। और उस लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह हराने के लिए दिल्ली से लॉर्ड कैनिंग ने होम्स के नेतृत्व में कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर एक सेना भेजी थी। और ये सेना आउवा पर 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आक्रमण करती हैं और घमासान युद्ध होता है। उसके बाद में 24 जनवरी कर्नल होम्स के नेतृत्व में 24 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से भाग जाते हैं। और वे कहाँ शरण लेते हैं? कोठारिया के ठाकुर यहाँ रावत जोत सिंह के वहाँ शरण लेते हैं। और उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 8 अगस्त 1860 ईस्वी को उदयपुर के अंदर अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देते हैं 1860 ईस्वी को। और उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा एक आयोग गठित किया जाता है, उसका नाम है टेलर आयोग। क्या नाम है? टेलर आयोग का गठन किया जाता है। और इस टेलर आयोग की रिपोर्ट आती है। और उस जांच पड़ताल के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को 10 नवंबर 1860 ईस्वी को रिहा कर दिया जाता है। और उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर के अंदर पहाड़ियों के अंदर घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और 1864 ईस्वी के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का उदयपुर के अंदर देहांत हो जाता है। तो ये ठाकुर कुशाल सिंह और एरनपुर छावनी से संबंधित बातें थी। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जितनी भी रियासत थी
उन सभी रियासत के राजा के नाम याद होने चाहिए। तो जोधपुर के कौन थे? तो महाराजा तख्त सिंह थे। जोधपुर के कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। महाराजा राम सिंह सेकंड कहाँ के थे? कोटा के थे। जसवंत सिंह कहाँ के थे? जसवंत सिंह भरतपुर के राजा थे 1857 की क्रांति के समय। तो एक बार मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से राजा थे। शुरुआत करेंगे हम उदयपुर एंड मेवाड़ के। मेवाड़ के अंदर स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के उस समय 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह थे। डूंगरपुर के उदय सिंह थे। डूंगरपुर के उदय सिंह थे। उदय सिंह सेकंड थे डूंगरपुर के। और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। पृथ्वी सिंह कहाँ के थे? झालावाड़ के थे। और कोटा के राम सिंह सेकंड थे। और बूंदी के पी राम सिंह थे। बूंदी के कौन थे? राम सिंह थे। और करौली के मदनपाल थे। करौली के कौन थे? मदनपाल थे। और धौलपुर के भगवंत सिंह थे। और अलवर के धौलपुर के भगवंत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह और अलवर के विनय सिंह थे। और जयपुर के राम सिंह सेकंड थे। और टोंक के नवाब वजीरुद्दीन दौला कहाँ के थे? टोंक के थे। और बीकानेर के सरदार सिंह थे। और जैसलमेर के रणजीत सिंह कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। और जोधपुर के तख्त सिंह और सिरोही के शिव सिंह। तो ये 1857 की क्रांति के समय राजाओं के नाम, हर रियासत के अंदर कौन कौन से राजा थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार आपको रिवीजन के लिए बता दूं, उदयपुर के स्वरूप सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह सेकंड, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, कोटा के राम सिंह सेकंड, बूंदी के राम सिंह, करौली के मदनपाल, धौलपुर के भगवंत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, अलवर के विनय सिंह, जयपुर के राम सिंह सेकंड और टोंक के नवाब वजीरुद्दीन दौला, बीकानेर के सरदार सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह और जोधपुर के तख्त सिंह और सिरोही के शिव सिंह। ये राजाओं के नाम आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में से कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मॉसन मारा गया था? अब जोधपुर के अंदर दो युद्ध हुए थे। एक तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, और बिथोड़ा का युद्ध जो जोधपुर के राजा तख्त सिंह और हितकोट इन संयुक्त सेना और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के मध्य हुआ था। और ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, लेकिन उसमें जोधपुर की संयुक्त सेना पराजित हो गई। उसके बाद में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वे जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मॉसन की संयुक्त सेना, और वो चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। और इस चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा मारा जाता है, और उसके बाद में मेक मॉसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया जाता है। तो चेलावास के युद्ध के अंदर जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, कुशाल सिंह की पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब कब्जा किया? देखो, कुशाल सिंह पराजित 20 जनवरी 1858 को दिल्ली से कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण किया था। किसने? कर्नल होम्स ने कब किया था? 20 जनवरी 1858 को किया था। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत पराजित हुए थे, और वो हुए थे 24 जनवरी 1858 को, यानी कि आउवा के किले पर
अंग्रेजों ने कब कब्जा किया, तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1858। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगर पूछे कि कर्नल होम्स के नेतृत्व में अहुआ पर कब आक्रमण किया, तो आपका आंसर होगा 20 जनवरी 1858। लेकिन कब कब्जा किया या कुशाल सिंह चंपावत कब पराजित हुए, तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1858 को। और जब यहाँ से पराजित होने के बाद में वह कोठारिया के रावत जोत सिंह के वहां शरण लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? बिथोड़ा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध हुआ था। जोधपुर की संयुक्त सेना और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत विजय हुए थे और जोधपुर की संयुक्त सेना पराजित हुई थी। इसका राइट आंसर होगा, और ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, स्थान जहां अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर के अंदर व्यतीत किया था और 1864 ईस्वी के अंदर उदयपुर के अंदर उनका स्वर्गवास हो गया था। किसका? ठाकुर कुशाल सिंह का। और ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण कहाँ ली, तो आपका आंसर होगा कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास शरण ली थी। और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के लिए कौन सा जांच समिति बैठाई गई थी, तो आपका आंसर होगा टेलर, मेजर टेलर आयोग की अध्यक्षता के अंदर एक समिति गठित की गई थी और इसकी अध्यक्षता के अंदर उसने जांच की थी। अगला क्वेश्चन, 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया, तो वह बिथोड़ा नामक स्थान पर किया था। और कब किया था? 8 सितंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने अहुआ पर आक्रमण किया? तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में ये दिल्ली से भेजी गई थी। उस समय के भारत के 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से कर्नल होम्स के नेतृत्व में अहुआ पर आक्रमण करने के लिए 20 जनवरी 1857 को सेना भेजी थी। और किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अहुआ पर कब्जा कर देता है कौन? कर्नल होम्स। और ठाकुर कुशाल सिंह पराजित हो जाते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से पराजित होने के बाद में कोठारिया के रावत जोत सिंह के वहां जाकर शरण लेते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, अहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो अभी हमने बताया था कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन मारा गया था। ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और ये मारा गया था। अब राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासत के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो मैक मॉसन कहाँ का था? जोधपुर का था। मेजर बर्टन कोटा का था। श्रावर्स कहाँ का था? उदयपुर का था। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंट ये तो अजमेर के अंदर एजीजीएन एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था राजस्थान का। इसके अलावा भरतपुर का याद रखना, एक भरतपुर का मॉरिसन व निकलसन थे। और जयपुर के कर्नल ईडन थे और सिरोही के जेडी हॉल थे। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मेवाड़ के श्रावर्स थे, कोटा के बर्टन थे, भरतपुर के मॉरिसन या निकलसन थे, जयपुर के कर्नल ईडन थे और जोधपुर के मैकमॉसन थे और सिरोही के जेडी हॉल थे। ये उस समय के अलग अलग रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण ली थी? तो वह कोठारिया के रावत जोत सिंह, आपका इसका आंसर क्या होगा? जोत सिंह के वहां शरण ली थी। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने उदयपुर के अंदर कोठारिया के रावत जोत सिंह के वहां शरण ली थी। इसका राइट आंसर होगा
1 नंबर। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।